ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का भविष्य कोई नहीं जानता। रक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान। जी हां, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में जाके एक बड़ा बयान दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अब रक्षा मंत्री एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसे में जो सियासी जानकार हैं वो नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, क्योंकि आर्मी की बात करें, थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, उनके आला कमान की तरफ से पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वक्तन फवक्तन बयानात दिए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल कोई नहीं जानता क्या होगा। सुनिए। भारत 2030 तक अनुमानित $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो भारत 2038 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। यमी अकबर साहब ने एक जगह लिखा है, यू मे रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसलिए अगर भारत का वर्तमान उदय समझना हो तो हमें 11 साल के हमारे कार्य देखने हों। यह सब अगर संभव हुआ है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही। वहीं अगर आप साउथ एशिया के कुछ देशों की हालत देखें तो आप समझेंगे भारत कितनी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और यमी अकबर साहब ने पाकिस्तान के बारे में अपनी एक किताब में लिखा था, पाकिस्तान एक जेली स्टेट है और जेली स्टेट एक ऐसा देश माना जाता है जो हमेशा अस्थिर रहता है मगर बिखरता नहीं है। आज दुनिया भी पाकिस्तान के बारे में यह समझ सकती है, लेकिन आज जैसे पाकिस्तान के हालत हैं उस संबंध में बिखरेगा या क्या होगा ये ऊपर वाला ही जाने, मैं नहीं कहना चाहता। बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कहा है कि बीजेपी तैयार है और पार्टी की संसदीय समिति उम्मीदवारों पर फैसला करेगी। वहीं राज्यसभा सीटों पर होने वाली उन्होंने कहा कि भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा सदस्य विकास को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सदस्यों का चयन करेंगे। यहाँ 2 सीटें बडगाम और नगरोटा में ये अपने ये सीट खाली हुई, वहाँ डेथ हो गई थी और यहाँ स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को 2 जगह से लड़े थे तो उन्होंने इसको खाली छोड़ा। तो अब नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते इलेक्शन में जाना होता है। अब ये डिसीजन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही लेता है। देखिए, मुझे लगता है कि लोग जो एमएलए हजरात हैं एमएलए वोट डालते हैं राज्यसभा में, तो मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़कर वो देश के हित में कैंडिडेट्स को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मामले में इतना वो नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ अमन आ जाए, पीस आ जाए, जमहूरियत हो जाए, सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं 3 टायर से लेकर लोकसभा से लेकर सभी इदारे इंस्टीट्यूशन अमन, लोग बिजनेस में जाएं, बच्चे स्कूलों में जाएं, ये हमारा पीस प्रायोरिटी रहता है। हम यहाँ पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कदरा ने पीर को अपने विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का 1 रोजा दौरा किया और मौजूदा तरक्याती कामों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारों से मौके पर साथ ही बैठक की, मीटिंग की और उन्हें जनता से साथ ही साथ इस हवाले से तरक्याती कामों और दीगर मुद्दों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के अहकाम जारी किए। इलाका है ये बेसिकली एक लो लाइंग एरिया है और सबमर्ज रहता है ये पानी में। और हमने इनसे कहा था कि ख़ास तौर से जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन हम इस इलाके का अज खुद
मुआयना करके देखेंगे प्रॉब्लम क्या। तो सारे डिपार्टमेंट जितने भी कंसर्न हैं हमने यहाँ पे पूरे बेमना का इस वक्त दौरा किया और फाइनली हमने जो कुछ काम नए उठाने हैं जिससे इसकी जो सबमर्जेंस है या जो इसका जो लो लाइंग एरिया होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करने के वास्ते हमने डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में यहाँ पे डिस्कशन भी किया, ऑन स्पॉट भी उन्होंने देखा और कुछ फैसले हम लोगों ने लिए यहाँ पे, जिसको अगर जल्द अज जल्द अमलाया जाए तो जो यहाँ की सबमर्जेंस की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी सबमर्जेंस की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जल्द रिहा किया जाने की मांग को लेकर सोमवार को सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। और इस एहतजाजी मुजाहरे की सदारत सिविल सोसाइटी के सदर कामरेड किशोर कुमार कर रहे थे। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के प्रधान कामरेड किशोर कुमार ने कहा कि लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार करना मरकजी हुकूमत की तानाशाही को दिखाता है। उनका जो डिटेंशन है उसके ऊपर जहां पे सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट है। जहां तक सोनू वांगचुक की बात है, सोनू वांगचुक एक वर्ल्ड रिनोल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक एक्टिविस्ट थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने अपनी समझ से लद्दाख के अंदर वहां पे जहां -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहां इंडियन आर्मी के लिए एक सोलर टेंट्स तैयार किए। वहां लद्दाख के अंदर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार करके वहां पानी की कमी दूर की और डिफरेंट इनोवेशन से, एक डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया से देश को अंदर एक नया आइडिया दिया। वो सोनू वांगचुक जिसने आवाज उठाई कि चाइना बहुत सारा हिस्सा हिंदुस्तान का कब्जा गया है, वो सोनू वांगचुक जिसने लेह लद्दाख के अंदर बाइकाट चाइना प्रोडक्ट की आवाज दी। सोनू वांगचुक जिसने इंटरनेशनल सतह पे भारत को एक बड़ा नाम दिया। वो सोनू वांगचुक वो जहां पे हॉस्पिटल की बात करता था, वो बच्चों की एजुकेशन की बात करता था, उस सोनू वांगचुक के ऊपर इन्होंने वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके रात करीब 3 बजे के आसपास झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6। जम्मू कश्मीर मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। जम्मू में आज से सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। मौसम खराब की चेतावनी के चलते ये फैसला लिया गया। जम्मू संभाग में भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद का आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिश्ना के गांव चौरली में किसानों ने सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान उनके खेतों से पानी की निकासी के लिए डाली गई पाइपों को ठेकेदार ने बंद कर दिया, जिसके कारण खेतों में भारी मात्रा में पानी भर गया। किसानों का कहना है कि पानी निकासी न होने के चलते उनकी खड़ी फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। असें सारा ग्रां चौरली है और ये जी रोड तुने की जिथे इस वेले खलोते दे ये डिफेंस के अंडर में आता है रोड, पर इत्थे काम लग्या, ठेकेदार ने काम लगाया इत्थे। क्या ठेकेदार की पता नहीं है कि ये रोड डिफेंस का? उन्हें कोई मुशावरा कुछ नहीं किया उन्हें उनके कन्नै, और इत्थे डायरैक्ट काम शुरू करी ओड़ेआ कि इत्थे लोकें दी जमीनां भी हैं, लोकें पैलियां निकासियां ने जिहदियां नाले विच जंदियां ने, उन्हें डायरैक्ट इत्थे रोड का काम लाई रहा और आर्मी आह्ले आए और रोड बंद कराई है। उहदे कोला पैहले कि वो डाटा शाटा बनी चुके दे हन, अपना काम जेह्ड़ा ओह् करी चुके दे हन। उन्होंने किया क्या कि पैलियां की निकासियां नहीं दित्ती, उन्हें पानी जिहदे निकलने की जिहदी जगह है वो उन्हें टोटली बंद करी गेदे न। अगर वो नहीं आंदे न तो उन्हें अज कल्ला बिच बड़ा जोरदार प्रोटेस्ट जिहड़ा वो तकने की मिली सकदा है। असें रोड भी ब्लॉक करगे अगर उन्हें इत्थे आइए अपना कोई एक्शन नहीं लेता। असें तो जमीन जिहड़े किसान ने वो तो इन्हें इत्थों तक रखा है कि जिन्नी जमीन है जिन्ना तुंदा एरिया वो तुसीं अपना घेरी सकदे हो, और जल्दी कोला जल्दी इत्थे रोड बनेआ जाए।
है जे रोड नहीं बनाना उन्हें तो ये जिन्ना भी समान है सारा टुटन चुकन तो इतों लेइयै चली जान। सारी इयै उंदे अगे अपील है, इयै बेनती है बस अगे। और अस इयै आखना चाहते कि आन अपनी डाटा बनान, लोकें किसानें का पानी है वो जमीनों में बाहर निकले ताकि लोगों की फसलें जिन्हें ठीक हो सकन। बांडीपुरा के हाजिना में स्थित माड़वन में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण 2008 में शुरू होने के बावजूद अधूरा पड़ा है। 15 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी ये इमारत अभी तक चालू नहीं हो पाई है, जिसकी मकामी लोगों ने कड़ी तनकीद की है। मीडिया से बातचीत करते हुए मकामी अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इमारत का तामीरी काम 2008 में शुरू हुआ था लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। सोनावारी इलाके के निवासियों ने प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई और चेवा को हाजिन से हकबारा होते हुए जोड़ने वाली पीएमजीएसवाई सड़क के एक अहम हिस्से के निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीएमजीएसवाई महकमे ने इस सड़क पर अच्छी मटेरियल वाली और गुणवत्ता वाली सड़क तो बनाई लेकिन बीच में आधा किलोमीटर के हिस्से की देखभाल नहीं की गई। लोगों ने इस हिस्से को इलाके में सुचारू संपर्क के लिए बेहद अहम बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पार से साइबर खतरे सामने आए हैं और इस खामी को दूर करने के लिए साइबर पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स का साइबर सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए एसएसपी साइबर क्राइम यासीन किचलू ने कहा है कि डेटा सुरक्षा भंग होने और जाने अनजाने में महत्वपूर्ण डेटा दुश्मन तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाना जरूरी। अपना डेटा जो है वो तरीके के साथ शेयर करें। अब हम पहले ये जानें कि जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, जो आप फोटोग्राफ्स सेंसिटिव अपलोड कर रहे हैं, आप बिल्कुल नेग्लिजेंटली ना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अपलोड करने से कितना नुकसान है, क्योंकि जो भी चीज़ चाहे अपनी या डिपार्टमेंट की या मुल्क की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हैं, ये मान के चलें वो आपकी ब्रीच होने के काबिल हो सकती है। उसका कुछ भी साइबर फ्रॉडस्टर या अक्रॉस द बॉर्डर कोई भी उसका कुछ भी बना सकता है, वो इंफॉर्मेशन लेकर कुछ भी नुकसान करवा सकता है। रिसेंटली जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ है वो सिटीजन की डिमांड से ही हुआ है। देखो अब इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो गेम जब गैम्बलिंग की तरफ चला जाता है और गेमिंग खेलते खेलते आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन कर लेते हो, उस कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करके आप पता नहीं कौन कौन सा डेटा भी कोई भी शेयर कर सकता है। आप इस पर नकेल थ्रो लॉ कस लेगी जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। इसके अलावा देखो हर किसी चीज़ में जब तक ना सिटीजन्स थोड़ा सा ध्यान दें, उनका बच्चा क्या खेल रहा है, उनके घर वाले क्या खेल रहे हैं, और हर एक सिटीज़न को इंडियन सिटीज़न को ये फ़र्ज़ है कि वो ये मान के चले कि जो वो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है या जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि वो किसके साथ क्या चीज़ शेयर कर रहा है। पुलवामा जिले के रोहमू इलाके में एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र शिविर में डॉक्टरों ने लोगों की आंखों की जांच की और उन्हें जरूरी सलाह भी दी। युवा विकास प्रबंधन ने रोहमू ऋषि के सहयोग से इस नेत्र शिविर का आयोजन किया था। ज़रूरी है। देखो फॉर फ्लिंग एरियाज़ में जो गरीबी है तो टाइमली इनके पास मेडिसिन नहीं पहुंचते हैं, टाइमली इनके पास नहीं होती है इंटरवेंशन इसमें। तो हमने आज यहाँ पे रोहू में लगाया था कैंप, जिसमें लोगों का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा हुआ था और डॉक्टर साहब से हमने बात की तो आंखों की जो यहाँ जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम। मेडिकल आई चेकअप करवाया यहाँ पे, लोगों की काफ़ी मतलब भीड़ रही है इसमें और बहुत सारे सर्जरीज केसेस भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कैंप होने चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले और फ्री में इनके टेस्ट चेकअप सब कुछ फ्री में है, कोई चार्ज इनको नहीं देना पड़ता है। और हमें चाहिए कि ऐसे जवानों की हौसला अफजाई हो और हमेशा ऐसे काम होने चाहिए ताकि काम हो, आउटडोर गेम्स खेले वो, क्योंकि हम देखते हैं आजकल ज़्यादा बच्चे अंदर ही बैठे होते हैं, अपने मोबाइल्स के साथ स्टक रहते हैं। तो बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्क्रीन टाइम कम करे, उनको बाहर आउटडोर गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुलविस रखे। कितने मुज़िर असरात हो रहे हैं इससे? बहुत ज़्यादा। आजकल छोटे छोटे बच्चों में हर एक में स्पेक्स आता है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन्स हो रहे हैं। सो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिलहाल